सरल कीजिए 3 गुणा 2 की पावर n माइनस 4 गुणा 2 की पावर n माइनस 2 बटा में क्या दिया है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पर क्या है 3 गुणा 2 की पावर n माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर गुणा 2 की पावर n माइनस 2 और बटा में देखिए 2 की पावर n माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है a की पावर m हो बटा a की पावर n हो, तो हम इसको a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। ये कब होता है, जब इसका बेस a है इसका बेस a है, दोनों का बेस समान होना चाहिए और बीच में देखो ये डिवाइड का साइन है, तो बेस को लिखकर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा दिया जाता है। अब देखो ये जो रूप है वो ये रूप है, तो इसको हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। बेस इसका 2 है, उसके ऊपर पावर n लगेगी, बेस 2 है उसके ऊपर पावर 1 लगेगी, फिर क्या बनेगा ये 3 गुणा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 गुणा, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये पावर को घटाई गई है तो इस फॉर्मूले से अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे 2 की पावर n बटा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बटा 2 की पावर 1। देखो ऊपर भी 2 की पावर 2 है, नीचे भी 2 की पावर 2 है, तो कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा 3 गुणा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n और नीचे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बटे 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। अब देखो 2 की पावर n इसमें है, 2 की पावर n इसमें है, तो 2 की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ पर रहेगा 3 माइनस ये बाहर आ गया तो 1 रहेगा, और नीचे भी देखो 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n कॉमन आएगा, ये बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 रहेगा, माइनस ये बाहर आएगा तो यहाँ पर 1/2 रहेगा। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल होगी, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का 1 के साथ गुणा किया 2, 2 में 1 घटाया 1 और नीचे 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 के साथ गुणा होगा, 2 गुणा 2/1 और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा।